जी ऐसे कॉल आते हैं कि आपको आपको लगता है कि केस हुआ है, फिर आपने फाइंड आउट किया हो कि ये तो गलत आपको बताया गया है। ऐसे कई केसेस हुए हैं आपके जी, साथ? हाँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी टीम जो है जो इमोशनल सपोर्ट का देने का काम करती है, फिर हम लीगल एडवाइस देते हैं और हम गलत और सही की परिभाषा को अगर देखने बैठ जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें जो तथ्य बताए जाते हैं उसके बाद हम उनसे वाइफ का भी नंबर मांगते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं, पूरी चीज को एनालाइज करके फिर हम जो अपनी लीगल एड है या जितना भी उनको समझाना बुझाना, क्योंकि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। अच्छा। हमें सबसे पहले तो उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ देना है कि भाई मरो मत, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। राइट। मेरे को यही दिक्कत है लड़कों से कि मर क्यों रहे हो भाई, लड़ते क्यों नहीं हो। मेरे को सर्वजीत जैसे लड़के चाहिए जो लड़े, फाइट बैक करें, मरो नहीं। लेकिन होता क्या है, बंद कमरे में ना ये इतना ज्यादा जब माता पिता के ऊपर आती है ना बात, तो टूट जाते हैं लड़के। हम बदलाव की बात कर रहे हैं, आपने इतने सारे केसेस बताए। आपको नहीं लगता है कि केवल हम कानून और सरकार से उम्मीद करते हैं, बदलाव घर में क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव। देखिए बदलाव घर में, समाज में, सब जगह होना चाहिए, परवरिश में हर जगह होना चाहिए। लेकिन सरकार को अब सोचना चाहिए, हाई टाइम हो गया है। ये आंकड़े बहुत भयावह हैं। मैंने जो आपको एनसीआरबी के 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष मर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर एक महिला मरती है तो 3 से 4 पुरुष मर रहे हैं और इनको शौक नहीं है मरने का। हाँ, किसी को भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी को भी शौक नहीं है मरने का। लेकिन ये फर्जी केसेस, वर्क प्लेस हैरेसमेंट केसेस, इसके ऊपर तो मैंने मूवी बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बारे में भी जिक्र करूंगी बाद में। अभी आपको बता दूं कि किसी को भी मरने का शौक नहीं है। तो ये बदलाव सब तरफ आना चाहिए। कानून मंत्री को सोचना चाहिए, कानून जो बनाते हैं, जो संसद है, वहां इस विषय के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक रवि किशन जी ने, किरण रिजिजू जी ने, रूडी जी ने बहुत बार इस बात को उठाया और ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। जो वेडलॉक से बच्चे आते हैं, देखिए डिवोर्स तो हस्बैंड वाइफ का होता है ना। हाँ, बच्चों का थोड़ी ना बच्चों का थोड़ा होता है। वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। और ऐसे बच्चे जो सिर्फ, देखिए इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, माँ को मिलते हैं बच्चे। हाँ, कस्टडी माँ को ही मिलती है। बहुत कम केसेस में पिता को मिलती है, या विजिटेशन राइट्स भी बहुत मुश्किल है। तो ये फादरलेस सोसाइटी तो हमने ऑलरेडी क्रिएट बना दी है। लेकिन जहां पर भी बच्चे, अगर वो सिर्फ माँ के पास रहेंगे तो माँ काम करेगी कि संस्कार देगी कि उन बच्चों की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरे करेगी। तो कभी भी एक माँ बच्चे का, जो सिंगल मदर्स बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत कूल है। हाँ, मैं मान रही हूँ। हाँ, लेकिन तस्वीर कुछ और है। हाँ, तो दोनों का प्यार चाहिए। हाँ, और जो हमने बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया वो भी बहुत प्ले कर रहा है। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को मत परेशान करिए। और सीनियर सिटीजन्स जो हमारे देश की धरोहर है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, उन्हें दवाइयां नहीं दी जाती, और अगर वो मांगते हैं तो उन्हें कहा जाता है चुप बुड्ढे, तेरे ऊपर ना रेप केस डालूंगी, तेरे लड़के को ना जेल में बंद करवाऊंगी। क्या टॉर्चर है। तो वो सुन के ना, आपको क्या लगता है एक दिन में मर जाता है? वो रोज सुनता रहता है, बहुत इकट्ठा करता है, बहुत इकट्ठा हो जाता है। फिर एक दिन वो जो फिर निर्णय ले लेता है, या तो 14वीं मंजिल से कूद जाओ, मेट्रो में कूद जाओ, रेलगाड़ी के आगे कूद जाओ। तरीके तो बहुत हैं। वो फांसी लगाओ, सबसे पहले फांसी लगाओ। इतनी फांसियां मैंने देख ली है, इतने मैंने लेटर्स पढ़ लिए फांसियों के, कि अब मेरे को वाकई रोना आता है कि मैं कुछ कर नहीं पाई। वर्षा जी, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा केस आया हो जिसमें आप बहुत बेचैन हो गई हूँ, हिल गई? हर केस जो मैंने आपसे सुना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गहराई में घुसा जाएगा तो सिर्फ तकलीफ है, तकलीफ है, और अपने घर के पुरुषों की तरफ एक करुणा और दया है कि क्यों नहीं सुनते हैं हम लोग, है ना? कोई ऐसा केस जिसने आपको हिला दिया? मुझे विष्णु तिवारी वाले केस ने हिला दिया। क्योंकि विष्णु भाई जब आए थे तो उन्होंने जब अपने हाथ दिखाए, अपनी पीड़ा दिखाई, जब वो रो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि चलो भगवान ने इनकी सुन ली, 20 साल बाद ही सही एक्विटल हो गया इनका, तो अब शायद इनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन अभी भी वो कभी कभी फोन करते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। हम उनकी कॉम्पनसेशन की लड़ाई में कुछ भी नहीं कर पाए, अभी भी लड़ रहे हैं कि उन्हें कॉम्पनसेशन मिले। लेकिन फिर वही मेरा कहना है कि अगर हम कॉम्पनसेशन की लड़ाई में उनको कुछ चंद पैसे दिलवा भी पाए, तो
20 साल तो 20 साल उनकी तो ना लौटा जिंदगी दोगे। थोड़ी ना वापस आ सकती है। वो बहुत ही ऐसा केस था जिसके लिए मैं आज भी सोचती हूँ कि कैसे किस तरीके से उनकी जो बाकी की जिंदगी है उसे बदल दिया जाए, और मैं कर रही हूँ पूरा प्रयास कि उनकी बाकी की जिंदगी को बदल दूं। अच्छा, एक छोटा सा एक आपको बताना चाहूंगी, एक बहुत ही वायरल हुआ था निकी मर्डर, उसके बस फैक्ट्स बताना चाहूंगी। हाँ। निकी का जो हुआ था केस कि जला दिया गया, उसको जला दिया हाँ गया। हाँ, अरे अभी तक चल रहा है मामला। अभी तक चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो दहेज हत्या हो गई है, दहेज हत्या हो गई है। तो मैं आपको दहेज हत्या का थोड़ा सा बता दूं बिल्कुल। कि निकी की बहन कंचन मास्टरमाइंड थी, ये मैंने डे 1 पे कहा था। अच्छा। मैंने डे 1 पे कहा था, और मैं सिरसा विलेज अपनी पूरी टीम के साथ गई थी, जहां पर पे हमने 2-2.5 लोगों के इंटरव्यूज भी किए थे। मेरे यूट्यूब पर डला, आप वो भी देख सकते हैं। और सबका तो नहीं डाल पाए, हम जितने का डाल पाए। तो वहां पर जितने लोगों से हमने बात करी थी, सबने कहा था कि बहुत ही परिवार जो है बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, बहुत सज्जन लोग हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, परिवार बहुत अच्छा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको क्या दिखाया गया था, दुनिया को क्या दिखाया गया था कि निकी को जला दिया उसके हस्बैंड ने, ठीक है, यही दिखाया गया था, और ये दहेज हत्या है। लेकिन निकी का हस्बैंड, निकी की माता, मतलब सास, ससुर, हस्बैंड और जेठ, ये चारों लोग मौजूद नहीं थे घर में। जब ये कांड हुआ था तब ये चारों लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ कंचन थी घर में। ब्यूटी पार्लर चलाते थे, एसीटोन था घर में, एसीटोन से रील बनाई जा रही थी या कुछ और किया जा रहा था जिससे वो जल गई। और उसने अपनी आखिरी वीडियो में यही बोला, जो कंचन ने वायरल करी थी, कट 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 करके ये वायरल करते हैं छोटे छोटे, जिससे कि सेंसेशनलाइज किया जाए पूरी चीज को। उसमें ये था, निकी ये बोल रही थी, इस बार बचा ले बहन, इस बार बचा ले। तो दैट मीन्स सम प्रैंक डन इन अ रॉन्ग वे, दैट मीन्स दैट। अब सारा कुछ हो गया। अब जब कोर्ट में बयान हो रहे हैं तो कंचन हॉस्टाइल हो गई है, और अब कंचन ने ये बात कोर्ट के सामने कबूल करी है कि कोई भी परिवार का वहां पे मौजूद नहीं था, न सास, न ससुर, न जेठ, और न ही लड़का। खैर 6-8 महीने वो लोग सब लोग जेल में रहे, लड़का अभी भी जेल में है, निकी का हस्बैंड अभी भी जेल में है। तो जब उसने जलाया ही नहीं तो वो जेल में क्यों है? अरेस्टिंग तो कंचन की होनी चाहिए, जबकि बयान आ चुका है। और एक बहन इतनी निर्दयी हो सकती है? ये लोग तो उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, ये हॉस्पिटल तक नहीं गई थी। मैंने शुरू में कहा था, डे 1 पे कहा था कि मास्टरमाइंड कोई और है, और वो है कंचन। मैंने ये बहुत पहले बोला था, क्योंकि दिख रही थी चीजें। हम बहुत चीजों का जायजा करते हैं, जगह पे जाते हैं, मिलते हैं लोगों से। पुलिस में मैं एसएचओ साहब से मिली थी। मैंने एसएचओ साहब को बोला कि सर, जब आपको तो पता था कि ये लड़की, जो लड़का घर पे नहीं है, तो इसने कैसे जला दिया, तो आपने गोली क्यों मारी? एसएचओ साहब ने मुझे ये बताया कि गोली तो मारनी पड़ी, इतना प्रेशर डाल देते हैं ये लोग, गोली मारनी पड़ी। जानबूझ के 500-600 लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया और उसको मारने लगे थे। यहां तक कि पुलिस स्टेशन लाने के बाद उसे मारने लगे थे, क्योंकि इतना सेंसेशनलाइज कर देते हैं न्यूज को, इस ऐसी न्यूज को। तो मैं जो चाहूंगी, एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कहीं पे भी कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले इतना मीडिया ट्रायल ना हो, और जब ऐसा होता है तो कई जिंदगियां तबाह होती हैं। आज उस माँ और पिता से पूछे जो जेल में रह गया है बिना गुनाह के, वो तो थे ही नहीं वहां पे। अब मुझे ऐसे आपको बहुत सारे, ये तो क्योंकि सारी दुनिया जानती है इनके, ऐसे केसेस हैं जो वहां पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हैं, डिवोर्स भी हो गया उनका, डिवोर्स हो गया, उसके बाद पत्नी धमकी दे रही है कि तेरे को जेल में करवाएंगे, और जेल भी करवा रही है आफ्टर डिवोर्स। और लड़के को फ्राइडे नाइट को जेल करवाते हैं, पुलिस भेजते हैं, ताकि जिससे कि सैटरडे, संडे, मंडे कोई वकील ना मिले, कुछ ना हो, वो खूब परेशान हो और घुटने टेक दे। घुटने किस पे टेक दे? वही करोड़ों रुपए जो की मांग होती है, जिसकी लड़ाई होती है, जिसकी हर लड़ाई पैसे की है। दिल्ली का आपको रेट बता दूं, 3 करोड़ 2.5-3 करोड़ चल रहा है दिल्ली का रेट। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, 6 का पैकेज डाल, वकील कहता है 6 का पैकेज डाल। मतलब ये सच बात है? ये सच बातें हैं, 6 का पैकेज डाल। 498 है क्रूएल्टी, हस्बैंड के ऊपर अननेचुरल सेक्स, पिता के ऊपर रेप, जेठ के ऊपर रेप, सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर रेप।